गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 1 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 1 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। इंटरनेशनल जगुआर डे 29 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल जगुआर डे, जिसका पर्पस रहता है रेज करना ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट जगुआर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जगुआर की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की अम्ब्रेला स्पीशीज जिसको कहा जाता है, यानी कि जब इसको प्रोटेक्ट किया जाता है तो इसके साथ ही काउंटलेस अदर जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है। इंटरनेशनल जगुआर डे की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था जगुआर रिच कंट्रीज़ में, यानी कि मेक्सिको टू अर्जेंटीना। जगुआर जो है मोस्टली अमेरिकन कंट्रीज़ मेक्सिको और अर्जेंटीना में पाया जाता है, और ये जो है यहाँ पे यूनिफाई करता है इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स को जगुआर डे। 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो है यहाँ पे जगुआर काफ़ी मात्रा में इनका यहाँ पे लॉस हुआ था ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड फायर्स और इलीगल जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो रहा था, और कॉन्फ्लिक्ट्स जो फार्मर्स के साथ हो रहे थे। तो 19th सेंचुरी के एंड में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉस देखा गया था जगुआर की पॉपुलेशन का। जगुआर का साइंटिफिक पैंथेरा उनका है, और कंजर्वेशन स्टेटस इसको नियर थ्रेटन दिया गया है आईयूसीएन रेड लिस्ट में। और इसकी अगर हम रेंज देखें तो ये अमेज़न बेसिन, सेंट्रल अमेरिका, हिस्टोरिकली फ्रॉम अर्जेंटीना टू साउथ वेस्टर्न यूएसए में पाया जाता है। हैबिटेट इसका रहता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, सावना इसका हैबिटेट रहता है। और यूनिक ट्रेट अगर हम देखें तो ये स्ट्रॉन्ग स्विमर्स होते हैं और क्रॉस कर जाते हैं ये पनामा जो कैनाल है उसको भी ये क्रॉस करते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग ये स्विमर्स होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक हंटर ये होते हैं, और इसके अलावा जो है इनके लिए अगर थ्रेट जो ये फेस करते हैं तो उसमें मेनली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इनका आ जाता है, और पोचिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइव स्टॉक के लिए कॉन्फ्लिक्ट रहता है फार्मर्स के साथ, और क्लाइमेट चेंज जो है यहाँ पे काफ़ी इनके हैबिटेट को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर रहा है। इसके अलावा लॉस ऑफ कॉरिडोर देखा गया है, फ्रेगमेंटेड हैबिटेट की वजह से जो है इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी इनकी पॉपुलेशन में नहीं आ पा रही है। कंजर्वेशन एफर्ट्स अगर हम देखें तो साइट्स से इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि स्ट्रिक्ट बैन लगा दिया गया है ट्रेड के ऊपर जगुआर के, और नेशनल लॉज जो है यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन जो है मोस्ट जो जगुआर रेंज कंट्रीज है उन्होंने प्रोवाइड की है। जगुआर कॉरिडोर इनिशिएटिव यहाँ पे चलाए गए हैं, जिसमें कि रिकनेक्ट किया जा रहा है फ्रेगमेंटेड हैबिटेट्स को। ग्लोबल जो कोलेबोरेशन है उसमें अलाइन किया जा रहा है इसके कंजर्वेशन को विद यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। लीडिंग कंट्रीज देखें तो ब्राज़ील, मेक्सिको और कोलंबिया इसमें मेनली जो है यहाँ आ जाती हैं, जो कि इसकी साइंटिफिक मॉनिटरिंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट में लगी हुई हैं। इम्पोर्टेंस अगर हम जगुआर डे की देखें तो ये जगुआर जो है एक तरह की स्टोन स्पीशीज़ है, और इनका जो सर्वाइवल है ये इंश्योर करता है हमारा जो इकोसिस्टम है उसकी हेल्थ को। इंटरनेशनल जगुआर डे यहाँ पे प्रमोट करता है इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, और यहाँ पे एनकरेज करता है ये सस्टेनेबल कंजप्शन को, और अवॉइड करता है ये डिफॉरेस्टेशन लिंक्ड प्रोडक्ट्स को। सपोर्ट करता है ये हमारा वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली टूरिज्म को, और यहाँ पे अवेयरनेस रेज की जाती है अबाउट इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एड्स डे। तो हर साल 1 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ वर्ल्ड एड्स डे, और इस बार की थीम है ओवरकमिंग डिसरप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स, जिसका मतलब यहाँ पे है कि इसमें हाईलाइट किया गया है प्रोग्रेस जो कि अभी तक एड्स के फील्ड में की गई है, और अर्जेंट जो चैलेंजेस यहाँ पे फेस किए जा रहे हैं एंड करने में एड्स को एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट, इसके ऊपर यहाँ पे इस बार की थीम का फोकस रहेगा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें एड्स का तो एचआईवी अभी भी जो है एक एपिडेमिक की तरह है, और मिलियंस ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं वो विदाउट ट्रीटमेंट ही इसमें रहते हैं। मेनली फंडिंग क्राइसिस यहाँ पे रहता है, परसिस्टेंट चैलेंजेस में स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस रहती है वो यहाँ पे मेन चैलेंजेस है। इसके अलावा 2025 की अगर हम बात करें तो ट्रिपल 10 टारगेट्स रखे गए हैं, बट कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इसके लिए यहाँ पे जो है वो कुछ इन्होंने अच्छे से कुछ गोल्स बनाए हैं, टारगेट्स बनाए हैं एंड करने के लिए एड्स को एज अ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज़।
एडवांसेस और अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम देखें तो एंटी रेट्रोवायरल वायरल जो थेरेपी है वो अभी तक स्टिल जो है इसकी बैकबोन है HIV ट्रीटमेंट पे। न्यू प्रिवेंशन टूल्स भी यहाँ पे लाए गए हैं जिसमें कि लॉन्ग एक्टिंग HIV प्रिवेंशन मेडिसिन आ जाती हैं। और ग्लोबल पार्टनरशिप में यहाँ पे प्लान किया जा रहा है जेनरिक जो लेंका पाविर जो है उसको अवेलेबल करवाया जाएगा लो और मिडल इनकम कंट्रीज़ में बाय 2027। लीडिंग एग्जाम्पल में नाम्बिया और अंगोला आ जाते हैं जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथ कर रहे हैं रिफॉर्म राइट बेस्ड HIV सर्विसेज को। कजाकिस्तान में यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट है, कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंडिंग प्रिवेंशन और लीगल एड के थ्रू यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। और जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल सेल्फ टेस्टिंग और केयर के ऊपर यहाँ पे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। UN और अदर पार्टनर्स का रोल देखें तो UNDP, UNAID, WHO, ग्लोबल फंड, गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटीज़ और कम्युनिटीज़ यहाँ पे साथ में मिलकर जो है स्ट्रेंथ कर रहे हैं जो इंक्लूसिव गवर्नेंस है और इनइक्वालिटी ड्राइविंग जो HIV है उसके रिगार्डिंग एड्रेस कर रहे हैं पब्लिक को। और यहाँ पे एक रिसाइलेंट हेल्थ सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। कि मैसेज क्या मिलता है इस डे को ऑब्जर्व करने से, तो यहाँ पे मैसेज दिया गया है एवरी लाइफ मैटर्स की हर लाइफ यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है एवरी कम्युनिटी हैज़ अ रोल टू प्ले। कम्युनिटी को यहाँ पे सभी को हमें मिलकर इसको एंड करने में रोल प्ले करना चाहिए और जो विद सॉलिडेरिटी इनोवेशन और इक्विटी के साथ यहाँ पे जो है हम अचीव कर सकते हैं एंडिंग एड्स बाय 2030 जो इसके लिए गोल रखा गया है। Next news is regarding appointment. So Sipang Garg assumes additional charge as CMD of THDC इंडिया लिमिटेड आफ्टर R.K. विश्नोई's डेथ। तो सिपांग कुमार गर्ग ने यहाँ पे एडिशनल चार्ज लिया है एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है ये इफेक्ट में आ गई है नवंबर 16 से, जो कि इन्होंने इमीडिएटली ज्वाइन किया था आफ्टर पासिंग R.K. विश्नोई जिनकी सडन डेथ हो गई थी 15 नवंबर 2025 को। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 16 नवंबर से इफेक्ट में आ जाएगी। इनिशियली ये 3 मंथ्स के लिए रहेगी और अनटिल जब तक कि परमानेंट CMD की यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती। करंट रोल गर्ग जी का देखें तो अभी ये डायरेक्टर हैं फाइनेंस और जो कि जिस पोजीशन पे ये 17 अगस्त 2024 से ये इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को देखें तो इसका हेडक्वार्टर ऋषिकेश उत्तराखंड में है और ये एक वोली ओन्ड सब्सिडरी है NTPC लिमिटेड की। कई ऑपरेशंस ये चला रही हैं जिसमें हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी और पंप स्टोरेज सिस्टम आ जाता है। स्ट्रैटेजिक रोल अगर हम देखें तो टिहरी का तो ये सपोर्ट कर रहा है हमारा जो नेशनल एनर्जी प्लान है और इसका फोकस है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और कार्बन न्यूट्रलिटी जो इसका गोल है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, तिमासेक अपॉइंट्स फॉर्मर DBS CEO पीयूष गुप्ता एज इंडिया चेयरमैन और इफेक्ट में आ जाएगी अपॉइंटमेंट December 1, 2025। सो ऑर्गेनाइजेशन है तिमासेक होल्डिंग्स जो कि सिंगापुर की सोवरिन हेल्थ फंड ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अपॉइंट किया है पीयूष गुप्ता जो कि फॉर्मर CEO हैं डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर ग्रुप के। और इनका जो रोल रहेगा वो रहेगा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर इंडिया और अब इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो इफेक्ट में आ जाएगी 1 दिसंबर 2025 से। रोल इनका क्या रहेगा तो ये रवि लंब जो कि हेड ऑफ इंडिया एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव हैं तेमासेक के इंडिया में, उनके साथ जो है ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को देखेंगे इंडिया में और प्रोवाइड करेंगे ये स्ट्रेटेजिक गाइडेंस टू तेमासेक पोर्टफोलियो कंपनीज। इसके अलावा स्ट्रेंथन करेंगे कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स। तेमासेक्स इंडिया की अगर हम स्ट्रैटेजी देखें तो ये एक मैनेज कर रही है डाइवर्सिफाइड गोल पोर्टफोलियो और ये इंडिया को एज अ क्रिटिकल ग्लोबल ग्रोथ मार्केट की तरह देख रही है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट के प्लान आ जाते हैं इसके फाइनेंशियल सर्विसेज में, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स में, कंज्यूमर गुड्स और क्लीन एनर्जी लॉजिस्टिक में इसके इंडिया में प्लान हैं। पीयूष गुप्ता की अगर हम बात करें तो इनका करियर रहा है इन्होंने सर्व किया है एज ए CEO ऑफ DBS ग्रुप फ्रॉम 2009 टू 2025 और अचीवमेंट्स में इनके आ जाती हैं एज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने यहाँ पे लीड किया था DBS को, एक्सपेंड किया DBS को अक्रॉस एशिया पैसिफिक और पोजीशन किया है DBS को एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल बैंक।
Next news, ICAI creates Guinness World Record with largest career advice program in a single day. So 28 ऑफ नवंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है मुंबई में, जिसमें कि इन्होंने कंडक्ट किया था लार्जेस्ट करियर एडवाइस प्रोग्राम इन अ सिंगल डे। इसमें वो मोर देन 7,400 स्टूडेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल्स ने अटेंड किया था इस प्रोग्राम को। और अगर ऑफिशियल गिनीज जो काउंट रहा है वो रहा है 6,166 स्टूडेंट्स, जो कि यहाँ पे एलिजिबल पार्टिसिपेंट काउंट किए गए हैं गिनीज रिकॉर्ड में। इनिशिएटिव जो था ये पार्ट था CAFY 4.0, यानी कि करियर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर यूथ और सुपर मेगा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का ये पार्ट था। और इसका जो अगर मेन पर्पस देखें इवेंट का, तो इसका मेन इवेंट था इंडिया में अगर देखें तो वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट स्टूडेंट पॉपुलेशन है, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर गाइडेंस की लिमिटेशन देखी गई है यूथ के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो ICA के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ करियर इन अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड कॉमर्स में। और यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से यहाँ पे पहुँचे थे। और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की गई स्टूडेंट्स को, जिसमें कि रिड्यूस करने की कोशिश की गई इंफॉर्मेशन गैप इन करियर चॉइसेस। फीचर्स अगर हम देखें इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेशन के, तो इसमें ऑडियंस ओवर 7,400 अटेंडीज रहे, जिसमें स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स और पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। इंटरैक्टिव फॉर्मेट्स रहा, यहाँ पे करियर टॉक्स की गई, लाइव क्वेश्चन आंसरिंग सेशन किए गए, मोटिवेशनल सेशंस लाए गए। ठीक है, क्रॉस स्ट्रीम कवरेज रही, स्टूडेंट्स मल्टीपल डिसिप्लिन से इसमें पार्टिसिपेट किया स्टूडेंट्स ने। और पैन इंडिया इम्पैक्ट देखें तो ओवर 1.3 लाख स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया नेशन वाइड थ्रू साइमल्टेनियस इवेंट्स। नेशनल इम्पैक्ट और ग्लोबल रिकॉग्निशन देखें तो मैसिव आउटरीच रहा यहाँ पे, जिसमें कि एम्पावर्ड किया गया लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को विद करियर क्लियरिटी। इंस्टीट्यूशन लीडर्स में ICA ने यहाँ पे शोकेस किया है अपना रोल एज अ मेंटर। और इसके अलावा ग्लोबल रिकॉग्निशन देखें तो गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे हाईलाइट करता है इंडिया की कैपेसिटी फॉर अ लार्ज स्केज एजुकेशनल एंगेजमेंट। क्रॉस टीम काउंसलिंग में तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया गया रिलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन अक्रॉस डिसिप्लिन्स। प्रोग्राम के कंपोनेंट्स देखें तो करियर एप्टीट्यूड मैपिंग टूल्स यहाँ पे रहा, फाइनेंशियल लिटरेरी वर्कशॉप रही, स्कॉलरशिप गाइडेंस दी गई, एग्जाम सपोर्ट के बताया गया, एग्जाम सपोर्ट के में किया गया, स्कॉलरशिप गाइडेंस दी गई एग्जाम्स में। और मेंटोरशिप यहाँ पे मेंटोरशिप में यहाँ पे कनेक्ट किया गया विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट न्यूज, ICC चेयरमैन जय शाह ऑनर्ड विद इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। सो जय शाह जो कि ICC चेयरमैन है, उनको यहाँ पे ऑनर किया गया विद CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑन नवंबर 28 न्यू दिल्ली में। ये जो रिकॉग्निशन है ये उनकी ट्रांसफॉर्मेटिव जो लीडरशिप रही है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके लिए उनको दिया गया। अवार्ड की डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो इवेंट था ये था CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। कैटेगरी इसमें आ जाती है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। और डेट अनाउंसमेंट रही अवार्ड की, वो रही 28 नवंबर 2025, वेन्यू न्यू दिल्ली था। और ऑडियंस में इसमें स्पोर्ट्स आइकन्स, पॉलिसी मेकर और कल्चर लीडर्स ने इस सेरेमनी को अटेंड किया था। जय शाह की जर्नी देखें तो वो BCCI सेक्रेटरी रहे 2019 से 2024 तक। और इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए लैंडमार्क रिफॉर्म्स, जिसमें कि पे पैरिटी आ जाता है और वुमेन प्रीमियर लीग आ जाता है। ICC चेयरमैन है 2024 में बने थे और अभी स्टिल ये ICC के चेयरमैन है। इन्होंने जो है यहाँ पे एक्सपेंड किया है क्रिकेट का जो ग्लोबल फुटप्रिंट है उसको, और यहाँ पे स्ट्रेंथन किया है गवर्नेंस। और यहाँ पे जो है ओलंपिक में इंक्लूजन में इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया है क्रिकेट को ऐड करने में। अचीवमेंट्स में देखें तो वुमेन्स क्रिकेट रिफॉर्म्स इन्होंने लाए हैं। इन्होंने लॉन्च किया है वुमेन्स प्रीमियर लीग, इंश्योर किया है इक्वल फिर पे फॉर मेंस एंड वुमेन जो नेशनल टीम है, जो कि एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन रहेगा। मॉडर्नाइजेशन यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट में की है, नेगोशिएट किया है विद मेजर मीडिया राइट्स डील के साथ। और यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन्होंने चलाए हैं, जिसमें कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आ जाता है। ओलंपिक पुश अगर देखें तो इन्होंने एडवोकेट किया है फॉर क्रिकेट्स इंक्लूजन इन ओलंपिक्स और एक्सपेंड किया है क्रिकेट की ग्लोबल रीच को। फैन एंगेजमेंट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे की है, नाज किया है स्ट्रेटेजीज को टू कनेक्ट विद फैंस वर्ल्ड वाइड। और यहाँ पे न्यू मार्केट्स फॉर क्रिकेट कंजप्शन यहाँ पे इन्होंने ओपन किए हैं। रिकॉग्निशन देखें तो वुमेन टीम का, तो इंडिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम थी उनको जो है ऑनर किया गया है सेम सेरेमनी के साथ आफ्टर विनिंग द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है शाह जो जय शाह के रिफॉर्म्स है उनको।
इम्पोर्टेंस अगर हम देखें इस अवार्ड की, तो यहाँ पे सपोर्ट्स गवर्नेंस, इंक्लूसिविटी और ग्लोबल स्ट्रेटजी को यहाँ पे जो है वो इंडिया की जो पोजीशन है एज अ लीडर इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आउटरीच वो यहाँ पे शोकेस होती है। इसके अलावा जय शाह जी ने ये अपना जो अवार्ड है ये डेडिकेट किया है उन्होंने हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, मिथाली राज, और एक्नॉलेज किया है उनका रोल इन एडवांसिंग वुमेन क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी एम्ब्यू लिंक बेंगलुरु स्कूल गर्ल्स ऐप विंस टेक्नोवेशन गर्ल्स 2025। सो बेंगलुरु स्कूल गर्ल्स ने यहाँ पे एक ग्लोबल रिकॉग्निशन जो है वो उनको दिया गया है फॉर क्रिएटिंग एन ऐप जो कि हेल्प करेगी एम्बुलेंसेज को टू रीच पेशेंट्स फास्टर। ये जो इनोवेशन है इसको उन्होंने नाम दिया है एम्ब्यूलिंक, जो कि एक जिसने कि अर्न किया है कि ग्लोबल ग्रैंड प्राइज एट टेक्नोवेशन गर्ल 2025 और नवंबर 30 2025 को। ठीक है, अचीवमेंट देख लेते हैं। तो ग्रेड 8 स्टूडेंट है जिसमें कि माही खंडेलवाल, आध्या येरी, माया कांडेड और अनुष्का सुब्रमण्यम आ जाती हैं फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु से। उन्होंने यहाँ पे डेवलप किया है एम्बुलिंक ऐप को जो कि रिड्यूस करेगी डिले इन एम्बुलेंस एक्सेस ड्यूरिंग एमरजेंसीज। अवार्ड देखें तो उन्होंने अवार्ड जो विन किया है वो है ग्लोबल ग्रैंड प्राइज एट टेक्नोवेशन गर्ल्स 2025, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन एनकरेजिंग अवार्ड है गर्ल्स के लिए जो कि परस्यू कर रही है स्टेम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में। ग्लोबल ग्रैंड प्राइज एट टेक्नोवेशन गर्ल्स 2025 जो है इसको अवार्ड किया जाता है टेक्नोवेशन के द्वारा, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें इस ऐप की, तो ये जो बेंगलुरु में जो है ट्रैफिक कंजेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है और इसमें जो पेशेंट्स एम्बुलेंसेस में होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो एम्बुलेंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये जो है लोकेट करेगी एम्बुलेंस को क्विकली विद इन 10 किलोमीटर रेडियस में, और यहाँ पे रियल टाइम ट्रैकिंग बताई गई है सो दैट फैमिलीज जो है उनको जो है वो बताया जा सके कि यहाँ पे कितनी देर में हेल्प पहुंचेगी। नेविगेशन सपोर्ट में ये गाइड करेगी एम्बुलेंसेस को थ्रू कंजेस्टेड रूट्स, और हॉस्पिटल सजेशन बेस्ड यहाँ पे पेशेंट्स को दी जाएगी हॉस्पिटल सजेशंस नीड्स के हिसाब से। एआई पावर्ड इमरजेंसी टिप्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसमें कि फर्स्ट एड गाइडेंस यहाँ पे, और वेटिंग के दौरान कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड करवानी है उसके बारे में गाइड किया जाएगा। कंपटीशन जो ये था ग्लोबल रिकॉग्निशन, इसमें जो है ओवर 33,000 पार्टिसिपेंट ओवर 117 कंट्री से पार्टिसिपेट किया था, और एम्बुलिंक जो है ओनली फाइनलिस्ट एंट्री रही थी एशिया से 2025 की। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे एक सोशल इम्पैक्ट और टेक्निकल डिज़ाइन और स्केलेबिलिटी यहाँ पे शो करता है ये। और अब जो है इसको प्लान किया जा रहा है टू कोलैबोरेट विद ट्रैफिक अथॉरिटीज़ टू इंटीग्रेट द ऐप विद सिटी सिस्टम। इसके अलावा ऐड किया जाएगा एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन को, सो इमरजेंसी हेल्प यहाँ पे लोगों को इजीली अक्रॉस इंडिया प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट न्यूज़, Basic Animal Husbandry Statistics 2025, India's animal husbandry sector shows growth in milk, egg, meat and wool output. So नवंबर 29 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यहाँ पे रिलीज़ किया है बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025। ये जो है एक फ्लैगशिप पब्लिकेशन है जो कि यहाँ पे प्रोवाइड करती है एनुअल स्नैपशॉट इंडिया की जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है, और हाईलाइट करती है इसका रोल न्यूट्रिशन, एम्प्लॉयमेंट और रूरल इनकम जनरेशन में। मिल्क प्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंडिया ने यहाँ पे रिटेन किया है अपनी जो पोजीशन है एज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, और जो है आउटपुट देखें तो 247.87 मिलियन टन यहाँ पे रहा है 2024-25 में, जो कि 3.58% इंक्रीज देखा गया है प्रीवियस ईयर से। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी रही है मिल्क की 485 ग्राम पर डे, ठीक है ना। और टॉप स्टेट इसमें रही है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, जो कि यहाँ पे टुगेदर जो है 54.09% जो है वो नेशनल आउटपुट दे रही है। एग प्रोडक्शन में इंडिया रैंक रहा है सेकंड ग्लोबली, ठीक है। और आउटपुट में जो है 149.11 बिलियन एग्स यहाँ पे इंडिया में रहे हैं 24 to 25 के हिसाब से, जिसमें कि 4.44% की इंक्रीज देखी गई है प्रीवियस ईयर के जो है वो कंपैरिजन में।
स्टेट्स यहाँ पे आ जाती है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, जो कि 64.37% यहाँ पे टोटल आउटपुट रोल प्ले कर रही है एग प्रोडक्शन में। और यहाँ पे जो ये सेक्टर जो है शेयर है, ये कमर्शियल पोल्ट्री में 84.4% और बैकयार्ड पोल्ट्री में 15.51% जो है यहाँ पे शेयर प्रोवाइड कर रहा है। मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक रही है फोर्थ, और फोर्थ लार्जेस्ट मीट प्रोड्यूसर है ग्लोबली। आउटपुट देखें तो 10.50 मिलियन टन 2024-25 में रहा, जिसमें कि 2.46% की इंक्रीज देखा गया प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। नियरली जो है 50% ऑफ टोटल पोल्ट्री मीट यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। और टॉप स्टेट्स जो है आ जाती है पोल्ट्री में, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो कि 57.55% यहाँ पे टोटल जो है वो पार्टिसिपेट करता है पोल्ट्री मीट में। और वूल प्रोडक्शन देखें तो वूल प्रोडक्शन में यहाँ पे आउटपुट रही है 34.57 मिलियन किलोग्राम की 24-25 में, जिसमें कि 2.63% का इंक्रीज देखा गया है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में। टॉप स्टेट वूल प्रोडक्शन में रही है राजस्थान, और ये जो है अकेली जो है 47.85% जो है नेशनल आउटपुट प्रोवाइड कर रही है। अदर कंट्रीब्यूटर्स में जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश 85.98% यहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट न्यूज़, India sent 73 tons of medicine and vaccines to strengthen Afghanistan's healthcare support. So नवंबर 29 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कंफर्म किया है डिलीवरी ऑफ 73 टन ऑफ मेडिसिन, वैक्सीन एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टू काबुल, अफगानिस्तान। ये एक तरह की लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन कंसाइनमेंट था, जो कि हमारा इंडिया का ऑन गोइंग जो कमिटमेंट है सपोर्टिंग द अफगान पीपल, ठीक है ना। तो उसको ये यहाँ पे शो करता है, हाईलाइट करता है। अ, कि देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें लाइफ सेविंग मेडिसिन, मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस के लिए वैक्सीन दी गई हैं, डिजीज प्रिवेंशन और इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स के लिए, और न्यूट्रिशन और मेडिकल सप्लीमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। और टोटल वेट था 73 टन का, और जो कि इंडिया का जो लार्जेस्ट रिसेंट ह्यूमैनिटेरियन शिपमेंट रहा है अफगानिस्तान के लिए। 2021 से इंडिया ने यहाँ पे जो इंटेंसिफाई किया है हमारी जो ह्यूमैनिटेरियन एड रहती है, ठीक है ना, अफगानिस्तान के लिए। और पास जो असिस्टेंस है उसमें इंक्लूड रहता है वीट सप्लाईज, कोविड वैक्सीन, मेडिसिन, स्कॉलरशिप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अफगान स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए। सिग्निफिकेंस अगर हम मेडिकल एड का देखें तो ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच, जिसमें कि एड्रेस किया जाता है अर्जेंट शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन और हेल्थ केयर एक्सेस के हिसाब से दिया गया है। इसके अलावा रीजनल डिप्लोमेसी में री कर रहा है इंडिया का रोल एज अ कंपनसेटर एंड रिलायबल पार्टनर साउथ एशिया में, ठीक है। पीपल टू पीपल टाइज में यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडियन एंड अफगान कम्युनिटीज के बीच में। नेक्स्ट न्यूज, गिफ्ट सिटी टारगेट्स रोल एज इंडियाज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हब। सो 29 नवंबर 2025 को गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, उसने अनाउंस किया है अपना एम्बिशन टू एक्सपेंड बियॉन्ड इट्स फाइनेंशियल सर्विस, और ये फोकस करने जा रही है अपना बाय पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ सेंटर फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया। ये जो इंस्पिरेशन है जो है गिफ्ट सिटी को, ये प्रोवाइड हुई है ग्लोबल मॉडल से, जैसे कि यूरनेसी, जो कि एक नोन ऑर्गेनाइजेशन है फॉर होस्टिंग आईपी होल्डिंग कंपनीज। गिफ्ट सिटी जो है यहाँ पे एम रखती है, अपना एम जो इन्होंने बताया वो है अट्रैक्ट करना है इंडियन और इंटरनेशनल बिजनेस को टू रजिस्टर एंड होल्ड देयर आईपी डोमेस्टिकली। ये जो गोल है ये कब करता है, इसका आउटफ्लो ऑफ इंडियन ओन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है टू ओवरसीज जुरिडिक्शन, और यहाँ पे ये बिल्ड करना चाहते हैं होम ग्रोन इकोसिस्टम टू इंटीग्रेट फाइनेंस, लॉ एंड इनोवेशन। गिफ्ट सिटी और गिफ्ट आईएफएससी को देखें तो गिफ्ट सिटी इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है, और गिफ्ट आईएफएससी यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में, और ये इंडिया की ओनली जो है आईएफएससी है। फंक्शंस देखें इसके तो ये प्रोवाइड करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, बैंकिंग और कैपिटल मार्केट, फंड मैनेजमेंट और फाइनेंस और फिनटेक में। इसके अलावा जो है यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, ये करेंसी रेगुलेशन को रिलीज करता है, और टैक्स बेनिफिट्स और सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाता है।
ये जो स्ट्रेंथेस है ये गिफ्ट सिटी को एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह यहाँ पे जो है ये शो कर रहे हैं टू होस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स अलोंगसाइड फाइनेंशियल वंस। प्रपोजल इसमें आ जाता है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ठीक है ना, जो कि एक्सप्लोर करता है वे टू एनेबल आईपी रजिस्ट्रेशन एट गिफ्ट सिटी। इसके अलावा एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे बनाई गई है टू डिजाइन अ कॉम्पिटिटिव आईपी रेजिन। प्लान्स में इसमें आ जाते हैं, कंबाइन किया जाएगा लीगल ईज को, फाइनेंशियल सर्विस सपोर्ट को और आईपी बेस्ड फाइनेंशियल जो फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ रहती है अंडर वन जुरिडिक्शन, इसको कंबाइन किया जाएगा। और पोटेंशियल बेनिफिट्स में यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा रॉयल्टी स्ट्रक्चर को, लाइसेंसिंग, सिक्योरिटाइजेशन को, आईपी रिवेन्यू और स्मूदर किया जाएगा क्रॉस बॉर्डर बिजनेस की उसको। बेनिफिट्स एंड स्ट्रेटजीज देखें तो यहाँ पे जो है रिटेन करेगा ये इंडियन आईपी को, प्रिवेंट करेगा पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क्स को और कॉपीराइट्स को फ्रॉम बिंग रजिस्टर्ड अब्रॉड। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, ऑफर किए जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी सिमिलर टू ऑफशोर जुरिडिक्शन, ठीक है। और यहाँ पे बूस्ट किया जाएगा हमारा जो इनोवेशन है, इकोनॉमी है, बाय एनेबलिंग आईपी बैक्ड फाइनेंसिंग, लाइसेंसिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। अट्रैक्ट किया जाएगा ग्लोबल फर्म्स को और यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेबल आईपी होल्डिंग बेसिस इन एशिया। एनकरेज किया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, कोलैबोरेशन को। Next news, India re-elected to IMO Council for 26-27 with highest vote tally. So 24 सेशन ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन असेंबली का लंदन में चल रहा था, जिसमें कि इंडिया को री इलेक्ट किया गया है टू द IMO काउंसिल फॉर 26-27 टर्न। टोटल वोट इंडिया ने 154 सिक्योर किए आउट ऑफ 169 वैलिड वोट्स। और कैटेगरी में इसमें 10 कंट्रीज विद लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉन्ड ट्रेड में आ जाते हैं। रिजल्ट, इंडिया ने रिसीव किया यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स अमंग ऑल कैंडिडेट्स इन इट्स कैटेगरी। सिग्निफिकेंस क्या रहता है इसका तो इसमें ये इंडिया का जो ग्लोबल मैरीटाइम लीडरशिप है और जो एक्टिव रोल है शिप इंटरनेशनल शिपिंग पॉलिसीज़ में, उसको यहाँ पे जो है री किया जा रहा है। और इसके अलावा जो हमारा ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है ग्लोबल सी बॉन्ड ट्रेड और मैरीटाइम गवर्नेंस में, उसको जो है यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है और स्ट्रेंथ किया जा रहा है हमारा जो वॉइस है इन डिस्कशन ऑन शिपिंग सेफ्टी, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड एंड ट्रेड फैसिलिटेशन ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट न्यूज़, सो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में जो है इंडिया ने थर्ड रैंक यहाँ पे ली है। एशिया पावर इंडेक्स 2025, जिसको कि यहाँ पे जो है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। तो इंडिया ने थर्ड पोजीशन यहाँ पे सिक्योर की है एशिया पावर इंडेक्स में, ठीक है ना। लोई इंस्टीट्यूट जो कि एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड थिंक टैंक है, इसने ये जो है यहाँ पे पब्लिकेशन रैंक रिलीज़ की है। टॉप रैंकिंग में आ जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पोजीशन पे, चाइना सेकंड पे और इंडिया जो है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे रहा है। और ये जो अनाउंसमेंट है नवंबर में की गई थी। और ये जो है इंडेक्स में यहाँ पे मेजर किया गया है एबिलिटी ऑफ नेशंस इन एशिया टू इन्फ्लुएंस देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बेसिस पे ये रैंकिंग की गई है। की इनसाइट्स देख लेते हैं तो बोथ इंडिया और चाइना ने यहाँ पे इम्प्रूव किया है अपने स्कोर्स को कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है ना। और ये यहाँ पे जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया की जो स्ट्रेटजी है राइज इन पावर, ठीक है ना। और जो में जिसमें कि यहाँ पे 2025 में इंडिया ने क्रॉस करा है थ्रेशोल्ड को फॉर मेजर पावर स्टेटस एज जैसा कि इस इंडेक्स में बताया गया है। एशिया पावर इंडेक्स का ये 7th एडिशन था, जिसमें कि 27 कंट्रीज़ को इवेल्युएट किया गया था और 131 इंडिकेटर्स यहाँ पे रखे गए थे अक्रॉस 8 थीमेटिक मेजर्स, जिसमें कि आ जाते हैं मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड डिफेंस नेटवर्क, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चर इन्फ्लुएंस, रीसाइलेंस, फ्यूचर रिसोर्सेज। सिग्निफिकेंस क्या रहा इस रैंकिंग का, तो इंडिया की जो रैंकिंग है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है हमारा जो ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल जो वेट है एशिया में। इसके अलावा ये रिकॉग्नाइज कर रहा है इंडिया को एज अ मेजर पावर, अंडरस्कोर कर रहा है इंडिया का जो एक्सपेंशन जो हो रही है रीजनल सिक्योरिटी, ट्रेड और डिप्लोमेसी में। इसके अलावा जो है ये इंडेक्स है ये प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे एक कंपैरेटिव फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एशियाज शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर्स। नेक्स्ट न्यूज़, सो ऑपरेशन सागर बंधु, इंडिया एक्सटेंड्स ह्यूमैनिटेरियन
एड टू श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दितवय। सो नवंबर 2025 में जैसे कि अभी साइक्लोन दितवय यहाँ पे स्ट्रक किया है श्रीलंका और हमारा जो नदर्न स्टेट है तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो है श्रीलंका में काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, हैवी रेन्स, फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स हुए हैं काफ़ी सेवरल प्रोविंसेस इन सेवरल प्रोविंसेस ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पे डिज़ास्टर ने वाइड स्प्रेड डैमेज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्रीकल्चर को और हाउसिंग को। काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे जो है डिस्प्लेस किया गया है, उनकी फैमिलीज़ को, और ओवर 50 जो है यहाँ पे कैजुअलिटी नोट की गई थी जो है वो नवंबर में। ऑपरेशन जो सागर बंधु जो है इसको अनाउंस किया गया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा नवंबर 29, 2025 को। इसमें जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ मिशन है ये इंडिया का, जिसको कि लॉन्च किया गया है अंडर इंडिया का जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके अंडर इसको लॉन्च किया गया है। सागर बंधु का मतलब है ओशियन फ्रेंड, जो कि सिंबलाइज करता है इंडिया का रोल एज अ रिलायबल पार्टनर फॉर इट्स मैरीटाइम नेबर्स इन टाइम ऑफ क्राइसिस। ऑपरेशन बंधु के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसमें डिप्लॉयमेंट में आईएनएस विक्रांत, जो कि इंडिया का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, इसको डिप्लॉय किया गया है, और आईएनएस उदयगिरी, जो कि फ्रंट लाइन स्टीलेथ फ्रिगेट है, इसको डिप्लॉय किया गया है कोलंबो श्रीलंका को। रिलीफ मटेरियल में फूड, मेडिसिन, इमरजेंसी किट्स और अदर एसेंशियल सप्लाईज यहाँ पे डिजास्टर अफेक्टेड कम्युनिटीज को दी गई है। ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच में यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ यहाँ पे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और रीजनल डिप्लोमेसी, मैरीटाइम कोऑपरेशन और सॉलिडेरिटी को यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जा रहा है विद साउथ एशियन यूनिटी एंड रिसाइलेंस कमिटमेंट के साथ। नेक्स्ट न्यूज़, नीलगिरीज अर्थ फेस्टिवल 2025 अ सिम्फोनी ऑफ फूड कल्चर एंड इकोलॉजी। सो नीलगिरी अर्थ फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेट किया जाता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, तमिलनाडु इंडिया में। ये यहाँ पे जो है 3 हिल जो टाउन है वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसमें उदगामंडलम, ऊटी, कुन्नूर और कोटागिरी आ जाते हैं। ये तीनों जो है ये पार्ट है नीलगिरी का जो कि एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, जो कि अपने शोला फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। और ये जो फेस्टिवल है इसमें सेलिब्रेट किया जाता है लोकल कल्चर को और कम्युनिटीज़ को। 15 इंडिजिनस एंड लोकल ग्रुप यहाँ पे शोकेस करते हैं अपने ट्रेडिशन थ्रू हाबा कम्युनिटी फेस्टिवल। हाबा जो कि एक क्या है, हाबा एक कम्युनिटी फेस्टिवल है। प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पे सस्टेनेबल फार्मिंग को और फूड को, और इसके अलावा हाईलाइट किया जाता है इस फेस्टिवल में इकोलॉजी और हेरिटेज को। अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट की जाती है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द लेबर ऑफ फार्मर्स, वैल्यूइंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस हाउ फूड इकोलॉजी एंड कल्चर आर डीपली लिंक्ड। इसको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस रेज की जाती है। 2025 फेस्टिवल देख लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर 18, 2025 से, और ये 4 दिन का फेस्टिवल रहेगा, एंड हो जाएगा 21 दिसंबर 2025 को। इसमें जो शेफ्स टेबल यहाँ पे बंगाल टू नीलगिरी यहाँ पे लगाए जाएंगे, कोलैबोरेशन विद सेना कलकत्ता, जो कि जिसको कि लीड करेंगे शेफ अभिनंदन कुंडू। इसके अलावा यहाँ पे क्यूरेटेड मील ब्लेंडिंग, जिसमें कि बंगाल की कलनरी आर्टिसनरी को यहाँ पे ब्लेंड किया जाएगा विद नीलगिरीज ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पे जो है सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उनको लोकल फार्मर्स ग्रुप्स लाइक थोफा एंड अधमलई, उनसे यहाँ पे लिया जाएगा, सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हेरिटेज वॉक्स ऑर्गेनाइज की जाएगी, और यहाँ पे शोला ग्रासलैंड टूर किया जाएगा, और हाबा कम्युनिटी फेस्टिवल में यहाँ पे सेलिब्रेशन चलेगी, जिसमें कि 15 लोकल कम्युनिटीज़ यहाँ पे सेलिब्रेशन करेगी थ्रू म्यूजिक, डांस एंड क्राफ्ट एंड फूड। Next news. So China's Arctic Express route open. India urged to strengthen maritime corridor. So यहाँ पर जो है चाइना ने लॉन्च किया है आर्कटिक एक्सप्रेस रूट, जो कि एक कमर्शियल शिपिंग सर्विस रहेगी, जो कि रिड्यूस करेगी ट्रांजिट टाइम बिटवीन एशिया एंड यूरोप टू जस्ट 18 डेज वाया नॉर्दर्न सी रूट। ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है चाइना की पोलर सिल्क रूट विजन का, जो कि यहाँ पे बाईपास करता है जो ट्रेडिशनल जो अभी तक मैरीटाइम पाथवेज रहे हैं, जिसमें कि सुएज कैनाल आ जाती है एंड कैप ऑफ गुड होप आ जाता है, उनको ये यहाँ पे बाईपास करेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इंडिया के लिए जो है यहाँ पे अब थोड़ा सा जो है नीड यहाँ पे क्रिएट हो गई है टू एसिलरेट इट्स मैरीटाइम कॉरिडोर डेवलपमेंट, और री एनफोर्स करना है अपने पार्टनरशिप को पर्टिकुलरली विद रशिया, एंड अडॉप्ट करना है यहाँ पे इंडिया को ट्रेड स्ट्रेटजीज टू रिमेन कॉम्पिटिटिव इन इवॉल्विंग ग्लोबल कॉरिडोर। इंडिया के लिए यहाँ पे थोड़ा सा अब कॉम्पिटिटिव नेचर अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आर्कटिक एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो ये कनेक्ट कर रहा है निंगबो जूशान पोर्ट जो चाइना का है उसको फ्लेक्स स्टोव पोर्ट यूके के साथ विद नॉर्थ सी जो ये रूट रहेगा।
इसमें ट्रांजिट टाइम जो पहले 40 डेज़ लगता था, अब थ्रू सुएज़ कैनाल अब वो रिड्यूस हो जाएगा 18 डेज़ के लिए। बेनिफिट्स यहाँ पे काफ़ी सारे चाइना के लिए रहेंगे। कट हो जाएगा, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कट होगी और कार्बन एमिशन भी यहाँ पे नियरली 50% कट हो जाएगा। अवॉइड किया जाएगा यहाँ पे वॉलेटाइल जो चॉक पॉइंट्स रहते हैं रेड सी और हॉर्मोज स्ट्रेट में, उसको भी यहाँ पे अवॉइड किया जा सकेगा। और यहाँ पे फास्टर, ग्रीनर और मोर सिक्योरेबल शिपिंग जो है यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे आर्कटिक रूट से। इम्प्लीकेशन देख लेते हैं इंडिया के लिए। तो रिस्क ऑफ मार्जिनलाइजेशन, मार्जिन या इंडिया के लिए यहाँ पे क्रिएट हो गया है, अलग थलग पड़ने का। अगर इंडिया जो है कॉम्पिटिटिव अलर्टनेस नहीं लाता है तो यहाँ पे अलग थलग इंडिया पड़ सकता है। ट्रेडिशनल हब्स इंडिया के हैं जिनको कि यहाँ पे बाईपास किया जा सकेगा विद कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव्स। अगर इंडिया नहीं डेवलप करता है तो इंडिया यहाँ पे मार्जिनलाइज हो सकता है। इसके अलावा जियो पॉलिटिकल कंसर्न देखें तो यहाँ पे रिड्यूस रहेगा इन्फ्लुएंस ओवर इमर्जिंग ट्रेड कॉरिडोर्स, ठीक है ना। और ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस को यहाँ पे जो है यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। लॉन्गर जो ट्रांजिट टाइम था वो यहाँ पे एक तरह की डिसएडवांटेज रहेगी इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए कंपेयर टू आर्टिक एनेबल्ड राइवल्स। मैरीटाइम कॉरिडोर फोकस इंडिया का अगर हम देखें तो इंडिया ने डेवलप किया है चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, जो कि 10,300 किलोमीटर का डायरेक्ट सी रूट है इंडिया और रशिया के बीच में, फार ईस्ट में। और इसने जो है यहाँ पे कट किया ट्रैवल टाइम 40 to 24 डेज। एनहांस किया है हमारा जो इंडो रशियन ट्रेड है, स्पेशली इन एनर्जी एंड हैवी गुड्स, ठीक है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर देखें तो यहाँ पे 7,200 किलोमीटर का ये मल्टी मॉडल कॉरिडोर है जो कि कनेक्ट करता है इंडिया को यूरोप के साथ वाया ईरान, सेंट्रल एशिया एंड रशिया। यहाँ पे इसने रिड्यूस किया है फ्रीट टाइम को, और क्रॉस यहाँ पे कॉस्ट कंपेयर टू स्वेज रूट जो है इसने थोड़ी सी रिड्यूस की है। और इसके अलावा यहाँ पे अल्टरनेटिव पाथवे यूरेशिया और आर्कटिक ट्रेड को यहाँ पे इसने इस कॉरिडोर ने प्रोवाइड किया है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर देखते हैं तो ये कनेक्ट करता है हमारे इंडियन जो पोर्ट है अरेबियन गल्फ को, ठीक है ना, टू टू यूरोप वाया रेल एंड सी। स्ट्रेंथन करता है हमारी कनेक्टिविटी विद वेस्टर्न मार्केट, और यहाँ पे सर्व कर रहा है एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइनाज आर्कटिक एंड बेल्ट रूट रोड इनिशिएटिव के साथ। इंडिया का आर्कटिक एंगेजमेंट देख लेते हैं तो इसमें हिमाद्री आ जाता है हमारा, हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, जिसको कि 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा आर्कटिक काउंसिल है जिसमें कि इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है एज अ परमानेंट ऑब्जर्वर, और आर्कटिक पॉलिसी 2022 जिसमें कि फोकस किया जा रहा है साइंटिफिक रिसर्च, क्लाइमेट मॉनिटरिंग एंड कनेक्टिविटी थ्रू आर्कटिक सी लेंस आर्कटिक सी लेंस के थ्रू। ओएनजीसी विदेश देखें तो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे इन रशिया आर्कटिक एलएनजी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे, और जो कि हाईलाइट कर रही है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ को। नेक्स्ट न्यूज, बाइकनोर कॉस्मोड्रोम हिस्टोरिक लॉन्च साइट फेसेस न्यू चैलेंजेस। सो बाइकनोर कॉस्मोड्रोम जो कि एक मेजर सी पोर्ट है, स्पेस पोर्ट है, सॉरी सी पोर्ट नहीं है, ये एक तरह का स्पेस पोर्ट है जो कि लोकेट करता है कजाकिस्तान में। वैसे तो ये कजाकिस्तान में, बट इसको जो है ओन कर रहा है रशिया लीज पर, और इसको ये ऑपरेट कर रहा है इसके एज द हब फॉर मैनी ऑफ इट्स जो स्पेस मिशंस हैं, उसके हब के रूप में इसको ये ऑपरेट कर रहा है। इसको बिल्ड किया गया था 1950 में ओरिजिनली एज अ मिसाइल टेस्टिंग रेंज, और ये एक सेंटर बन चुका है, सोवियत स्पेस प्रोग्राम का ये सेंटर बन गया है। फेमस लॉन्चेस देख लेते हैं इससे, तो यहाँ से स्पुतनिक 1 जो कि 1957 में वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च की गई थी, और वोस्टॉक 1 जो कि 1961 में जो कि यूरी गैंग्रीन जो कि फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस गए थे, उसको यहाँ से लॉन्च किया गया था। फैसिलिटीज़ और ऑपरेशन देखें तो यहाँ पे जो है लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस हैं, सैम्पलिंग बिल्डिंग्स, और जो ट्रैकिंग स्टेशंस और हाउसिंग है स्टाफ के लिए, और रशिया का जो रॉकेट है लाइक प्रोटोन और सोयूजू, ठीक है ना, यहाँ पे ये इसको सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो है 2 मेन क्रूड लॉन्च पैड्स हैं, जैसे साइट 1 जिसमें कि हिस्टोरिक पैड यूज़ किया गया था अर्ली मिशंस के लिए, और साइट 31/6 करंटली जो कि यूज़ किया जा रहा है सोयूज फ्लाइट्स के लिए। ओनरशिप एंड लीज देख लेते हैं तो आफ्टर सोवियत यूनियन कोलैप्स कजाकिस्तान ने इसकी जो है अपनी ओनरशिप ले ली थी। रशिया कंटिन्यू इसको यूज़ कर रहा है अंडर अ लीज एग्रीमेंट अंटिल वैलिड 2050, ठीक है ना। कजाकिस्तान ने इसकी ओनरशिप ले ली थी, लेकिन अभी भी 2050 तक पर ये लीज में दिया गया है रशिया को। रिसेंटली जो है सोयूजू
1A रॉकेट को लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ डैमेज हो गया था साइट में, ठीक है ना, तो इसलिए जो अथॉरिटी थी इन्होंने यहाँ पे सस्पेंड कर दिया था क्रूड ऑपरेशन को टेम्परली वाइल रिपेयर एंड सेफ्टी चेक्स आर कैरिड आउट, ठीक है ना, तो इसलिए ये जो है वो न्यूज़ में आ गया था बाइकनोर कॉस्मोड्रोम। Now last section is sports section. So Rohit Sharma surpasses Afridi most ODI sixes in history. So रोहित शर्मा ने यहाँ पे क्रिकेट में जो है वो क्रिएट कर दी है हिस्ट्री इन रांची। सो 30 नवंबर 2025 को फर्स्ट ODI मैच जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जा रहा था रांची में, रोहित शर्मा ने यहाँ पे जो है वो शाहिद अफरीदी का जो मोस्ट सिक्सेज इन ODI क्रिकेट में था उसको जो है वो ब्रेक कर दिया है और नया रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर दिया है। रोहित शर्मा ने एंट्री की थी सीरीज में विद 349 सिक्सेज। अफरीदी का जो सिक्सेज का रिकॉर्ड था वो था 351 सिक्सेज इन 398 मैचेस, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग इनिंग इन रांची रोहित ने यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया है और ये जो है बन गए ऑल टाइम लीडर इन ODI सिक्सेस। विराट कोहली सरपासिस तेंदुलकर मोस्ट सेंचुरीज इन अ सिंगल फॉर्मेट। तो इसी दिन 30 नवंबर को ही यहाँ पे ड्यूरिंग ODI जो खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में रांची में, तो विराट कोहली ने यहाँ पे स्कोर किया अपनी 52nd ODI सेंचुरी और सरपास कर दी यहाँ पे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सेंचुरीज इन अ सिंगल फॉर्मेट। ये अचीवमेंट्स जो रजिस्टर की गई यहाँ पे उनकी जो ये ODI सेंचुरी थी ये यहाँ पे रही इनकी जो है वो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। इसमें रजिस्टर किए गए हाईएस्ट सिक्सेस यहाँ पे रजिस्टर किए गए विराट कोहली के द्वारा, ठीक है ना, और ये जो है बैटर बन गए हैं विद मोस्ट 50+ स्कोर्स एट होम इन ODI। इसके अलावा जो है यहाँ पे इन्होंने 136 रन यहाँ पे बनाए थे विद रोहित शर्मा फॉर द सेकेंड विकेट। ये भी यहाँ पे इन्होंने एक जो है वो रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया था सेकेंड विकेट के लिए। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को, वन लाइनर क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हेन विल द नीलगिरी अर्थ फेस्टिवल 2025 टेक्स प्लेस। तो कब ऑब्जर्व किया जाएगा ये नीलगिरी अर्थ फेस्टिवल? तो ये चलेगा दिसंबर 18 से लेकर 21 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च फ्रॉम बैकनोर इन 1961। तो कौन सी हिस्टोरिक स्पेस फ्लाइट यहाँ पे लॉन्च की गई थी? वोस्टॉक 1, जिसमें कैरी किया गया था यूरी गैगरिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोज रिकॉर्ड फॉर मोस्ट ODI सिक्सेस डिड रोहित शर्मा ब्रेक इन नवंबर। तो किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने? शाहिद अफरीदी का, ठीक है, शाहिद अफरीदी का। हाउ मैनी ODI सेंचुरीज हैज विराट कोहली स्कोर टू सरपास सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। सो कितनी सेंचुरी स्कोर की है? 52nd सेंचुरी यहाँ पे लगाई है टू सरपास सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड। वट इज द नेम ऑफ द अवार्ड विनिंग एम्बुलेंस एक्सेस ऐप क्रिएटेड बाय बेंगलुरु स्टूडेंट्स। तो क्या नाम है उसका ऐप का? एम्बुलिंक, ठीक है, एम्बुलिंक ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2025। तो क्या थीम रहेगी इस बार की वर्ल्ड एड्स डे की? ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। व्हाट इज ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च्ड बाय इंडिया इन नवंबर? अ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिशन टू असिस्ट श्रीलंका आफ्टर साइक्लोन दितवा। लास्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑनर्ड विद द इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। तो किसको ऑनर किया गया इंडियन ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से? ICC चेयरमैन जय शाह, ठीक है, तो जय शाह जी को यहाँ पे ऑनर किया गया विद इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।